और SC एक्ट के मामले में जो SC अगर विक्टिम होते तो बिल्कुल भी नहीं करती है, क्योंकि सरकार देखती, सरकार किसकी बैठी हुई है, सरकार कभी SC ST लोगों की सरकार जो बहुमत में हो ऐसा कहीं नज़र नहीं आ रही मुझे। तो इसलिए सरकार SHO भी उसी तरीके माइंडसेट से बैठे हुए हैं। अगर मायावती जी होती या कोई और होता तो मुझे लगता है कि FIR तुरंत होती, ऐसा नहीं होता। तो सरकारों का भी असर होता है? बिल्कुल होता है। SHO जितने भी होते हैं, पुलिस वाले जितने भी होते हैं, वो सरकार चीफ मिनिस्टर क्या चाहते हैं उसके हिसाब से चलते हैं। ये हमेशा ऐसा रहा है। सरकार कांग्रेस की हो तो कांग्रेस की जो चीफ मिनिस्टर है उसकी क्या आइडियोलॉजी है, क्या सोच है। ऐसा नहीं कि हम FIR ना करें तो हमें जो है चीफ मिनिस्टर ट्रांसफ़र कर देंगे या कुछ जो और एक्शन ले लेंगे। इसको ध्यान में रखते हुए पुलिस हमेशा काम करती है। पुलिस कभी फेयर नहीं होती, ना आगे रहेगी। हमारे इंडिया में पुलिस का सिस्टम बड़ा ख़राब है। नहीं, मैं दलितों को सुरक्षित आज भी नहीं मानता हूँ, और दलितों पर एट्रोसिटी लगातार चल रही है और खूब चल रही है, बड़े पैमाने पर चल रही है। देश के हर हिस्से में ऐसी खबरें आए दिन सुनने को मिलती हैं जिसमें कि ये साफ नज़र आता है कि जाति के आधार पर या अनटचेबिलिटी के बेसिस पर उनके साथ भेदभाव किया गया, उनके साथ अत्याचार भी हुआ है। हरियाणा में आजकल हम हरियाणा के केसेस को डील कर रहे हैं। हम हिसार में जो इंसिडेंट हुई थी जिसमें गणेश एक वाल्मीकि था, उसकी हत्या हुई थी और बाकी एक लोग और उसकी सीधे इंजर्ड था, कई महिलाओं को चोट पहुंचाई गई थी पुलिस के द्वारा। पुलिस उसका वीडियो भी हमारे पास अवेलेबल है। वो हमने चंडीगढ़ हाई कोर्ट में उस केस को हम ले गए हैं और सीबीआई इन्वेस्टिगेशन की मांग कर रहे हैं। इसी तरीके से गुजरात में जो मटके का पानी न पीने से मना किया गया था टीचर को, उस केस को सुप्रीम कोर्ट में हम देख रहे हैं, लड़ रहे हैं, और भी केसेस को हम देख रहे हैं। तो ये एट्रोसिटी आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, कम नहीं हो रही है, बढ़ रही है, मतलब कोई कमी का सवाल ही पैदा नहीं है। हम पहले भी अपने वीडियो में कई बार कह चुके हैं कि 2015 और 16 में और 14 में जो अमेंडमेंट एक्ट लाया गया तो इसीलिए लाया गया था SC एक्ट में, क्योंकि एट्रोसिटी उन्होंने जो एट्रोसिटी वो तो हो ही रही थी, उसके अलावा और तरह की एट्रोसिटी भी हो रही थी, तो उन चीज़ों को भी एट्रोसिटी की परिभाषा में लाया गया और अपराध बनाया गया है। तो जो आपने एट्रोसिटी एक्ट का बात करा, इसका डर है नहीं है लोगों में, या ये काम नहीं कर रही है अब एक्ट? ये देखो, ऐसा डर तो है, लेकिन इसके पीछे हम लोगों के जो सुल कास्ट के लोग हैं, सुल ट्राइब्स के लोग हैं, जो विक्टिम्स होते हैं उनमें, उनको जनरल के लोग डराते धमकाते हैं। उनके वकील भी इतने अच्छे नहीं होते, वो भी बेचारे, हमारे वकीलों की कमी है बहुत ज़्यादा जो एक बेहतर तरीके से अपनी बातों को रख सकें, और डर भी बहुत जगह रीजन से। मैं हरियाणा के हिसार के केस में देख रहा हूँ कि उन सभी लोगों को डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है, गवाही मत दीजिए, आप ये मत कीजिए, वो मत कीजिए। वो लोग वहाँ से भागे हुए हैं। बहुत सारे जो विक्टिम्स हुए हैं जिनको पीटा गया, लड़कियों को पीटा गया, जो चोट भी थी, जिस घर से ऊपर से फेंका गया था, उसमें जो है उन लोगों को बार बार डरा धमका, वो बेचारे घर से भागे हुए हैं, इधर तो रह रहे हैं, क्या करें बताइए। अब अभी तक जो 7 तारीख की एक्सीडेंट थी, 17 को प्रोटेस्ट के बाद में बड़ी मुश्किल से FIR होती है, और 17 तारीख से लेकर के आज तक कल शायद एक व्यक्ति के बयान रिकॉर्ड किए गए हैं, गणेश के, उसके पिताजी के जो मरा था, उसके पिताजी विक्रम के, सॉरी। तो और बाकी किसी के बयान भी रिकॉर्ड आज तक कुछ भी काम नहीं किया पुलिस ने वहाँ पर। और जो वो जिनके एविडेंस, जिनकी रिकॉर्ड करने हैं बयान पुलिस को, वो लोग वहाँ से भाग गए क्योंकि पुलिस उनको डरा धमका रही है जिससे कोई बयान ना दे पाए। तो पुलिस किसके दबाव में रहती है? पुलिस को न्याय दिलाना चाहिए। पुलिस तो हमेशा सरकार के दबाव में रहती है, तो कोई बात ही नहीं है। सरकार के दबाव में रहती है या पैसे की वजह से, वो जो सरकार का दबाव ना भी हो, इतना बड़ा केस ना हो कि सरकार इसमें इन्वॉल्व हो, यहाँ तो सरकार भी इन्वॉल्व है। बाकी हरियाणा की सरकार इसमें चीफ मिनिस्टर और मिनिस्टर वहाँ के खुद इस केस को देख रहे हैं। लेकिन ऐसा अगर नहीं भी हो तो फिर पैसे से, जाति के बेसिस पर SHO हमेशा डिसीजन लेते हैं। सर, इस केस में क्या हो सकता है, क्योंकि आंदोलन भी कई दिन लगातार चला, देश भर में मुद्दा हिसार कर रहा, तो इसमें क्या आप भी क्योंकि देख रहे हैं इस पूरे मामले को? देखिए, ऐसा है कि हमारा मानना ये है कि इसमें हमारे पास आई विटनेस हैं बहुत सारे, जिन लोगों की एक की डेथ हुई है, बाकी के लोग भी जिंदा हैं, तो वो लोग आई विटनेस हैं और वो अपनी गवाही अगर देते हैं तो ये हमारी, आप दावे आपके चैनल पर करते हैं कि हम उनको उम्र कैद से कम दिलवा कराएंगे। तो क्या इसमें कुछ पुलिसकर्मी सस्पेंड हुए, कुछ हुआ है उनके? पुलिसकर्मी कोई सस्पेंड नहीं हुए, ट्रांसफ़र हुए हैं, जो मेरी जानकारी में है। पुलिसकर्मी ट्रांसफ़र वहाँ से कर देंगे, लेकिन 2-3 पुलिसकर्मी अभी वहाँ पर वही मौजूद हैं उसी पुलिस थाने में। ये बहुत गलत है, मतलब। तो हम कल जो केस था, इसमें सुनवाई थी, इसमें पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट चंडीगढ़ में है, तो उसमें हमने ये बात रखी थी इसमें जो है कि भाई इसमें CBI इन्वेस्टिगेशन की आवश्यकता है। तो उन्होंने, जज साहब ने ये कहा था, उन्होंने ये कहा कि इसमें सरकार पहले तो रिपोर्ट फाइल करे, अब तक क्या हुआ है। सिट कॉन्स्टिट्यूट कर दी है इस केस में, तो सिट की रिपोर्ट जो भी आएगी उसके बेसिस पर जो आगे हाईकोर्ट डिसीजन लेगा कि CBI इन्वेस्टिगेशन की आवश्यकता है कि नहीं है। हो सकता है सिट इसमें चार्जशीट फाइल कर दे, फिर इन्वेस्टिगेशन कर, तो हमें कुछ जरूरत नहीं CBI इन्वेस्टिगेशन की। अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर CBI इन्वेस्टिगेशन को प्रेस करेंगे। 2 तारीख अगली डेट लगी हुई है, 2 सितंबर की इस केस में। तो सर, आज भारत में ये कहा जाता है कि SC ST एक्ट का गलत उपयोग होता है, अब जातिवाद निराह रिजर्वेशन खत्म कर देना चाहिए, और जब ऐसी घटनाएं सामने आती हैं तो फिर ये दृश्य तो भारत का दूसरा नजर आता है। देखिए, जातिवाद नहीं रहा, आप जो कह रहे हैं, इसी तरीके से कि
एट्रोसिटी का मिसयूज करते हैं या गलत लगाते हैं, इस बात को सुप्रीम कोर्ट ने ही 2019 में, आपको पता होगा 2018 में जजमेंट आया था, तो जजमेंट में कुछ रेस्ट्रिक्शंस लगा दी कि एफआईआर से पहले इंक्वायरी होगी, अरेस्ट से पहले इंक्वायरी होगी, जो भी स्थिति थी उसके खिलाफ जो रिव्यू फाइल हुई थी, जिसमें मैंने भी रिव्यू फाइल करी थी उस केस में, एज ए पिटिशनर रिव्यू फाइल करी थी। उस केस सुप्रीम कोर्ट कह चुका है ये बात गलत है, झूठ है। सुप्रीम कोर्ट के 3 जजेज बेंच, जिसमें जस्टिस अरुण मिश्रा भी शामिल थे, वो साफ कह चुके हैं ये बात बिल्कुल झूठ है कि दलित लोग झूठे केस लगाते हैं। झूठे केस लगाने का काम कोई भी कर सकता है, दलित से खाली मतलब नहीं है, जनरल वाले भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। उन्होंने ये कहा कि लोगों के पास तो ना तो पैसा है, ना ताकत है, ना इतनी हिम्मत है, ना वकील हैं, ना कुछ है, ये लोग झूठे केस लगाने की हिम्मत कैसे करेंगे? वो सुप्रीम कोर्ट तो दूसरी बात कहता है। वो जजों ने जो भी किया, 2 जजों ने, वो गलत था, तभी तो आंदोलन हुआ। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट को रिव्यू कर लिया और पार्लियामेंट ने लॉ अमेंड कर भी दिया है। अब वो पोजीशन है ही नहीं। तो सर लगातार देख रहे हैं कि आज भी सर मूंछ रखने पे या मंदिर में जाने पर लोगों को मार दिया जाता है। इसके लिए क्या करना चाहिए नया सर? देखिए ये तो जो SC/ST एक्ट एक कवच बनाया गया, ये तो विफल हो रहा है ना सर। देखिए कहीं ना कहीं अपराध तो रुक ही नहीं रहा इसकी वजह से भी। देखिए मैं तो नहीं कहूँगा विफल हो रहा है, हाँ, लेकिन फिर भी पूरी तरीके से हम इस एक्ट के बावजूद कामयाब नहीं हो पा रहे हैं। मैं आपको एक बात बता दूं कि ये एक्ट तो 89 में आया हुआ है। इस एक्ट से पहले सिविल राइट्स एक्ट था, अभी भी है वो एक्ट। उस एक्ट को पाया गया कि एक्ट पर्याप्त नहीं है, इसलिए SC/ST एक्ट, ये एट्रोसिटी एक्ट लाया गया 1989 में। मुझे लगता है कि और कुछ बड़ा करने की ज़रूरत है, शायद वो एक्ट में और अमेंडमेंट हो या दूसरा नया एक्ट भी लाया जाए, जिससे कि ये जो चीज़ें रुक नहीं पा रही हैं, जिससे रुक सके। आप ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल नहीं रुक पा रहे हैं। सर ये जो मानसिकता में भरा हुआ, दिमाग में जो भरा हुआ छोटा बड़ा ऊंच नीच, ये कैसे खत्म होगा? ये तो इस पर लंबा समय लगेगा मेरे हिसाब से। ये एक्ट इसे सुधार नहीं सकता। इसको सुधारने के लिए, इसको बदलने के लिए, मानसिकता चेंज करने के लिए समाज, देश जो है धीरे धीरे बदलाव आएगा। मुझे ऐसा लगता है एक साथ डंडे के बल पर सुधरना समझना संभव नहीं है, क्योंकि इतने हजारों सालों की मानसिकता लोगों के दिमाग में भरी हुई है। तो मैं नहीं मानता कि SC एक्ट के आने से या कुछ चंद किसी कानून के आने से वो लोग बदल जाएंगे। बहुत सी परंपराएं, कुप्रथा आज भी देश में चल रही हैं। SC एक्ट की जाति प्रथा चल रही है, इसके अलावा और भी चल रही हैं, तो उसमें समय लगेगा मुझे लगता है। अभी सर जिन किताबों ग्रंथों में कुप्रथाओं का जिक्र है, उनको तो बड़े खुलेआम से कहा जा रहा है ना, बिल्कुल, हाँ, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, ये बात बिल्कुल ठीक है। बीजेपी की सरकार में ऐसा ही होगा। ये तो दुनिया जानती है कि भारतीय जनता पार्टी RSS की सरकार है, वो तो मनुस्मृति जैसी चीज़ को लागू कराना चाहती है, शब्दों को खत्म कराना चाहती है। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, ये तो खुल के कह रहे हो, कहेंगे भी आगे चल के। लेकिन हम जैसे लोगों को, आप जैसे लोगों को और समाज के जो लोग हैं, जो समानता को चाहते हैं, धर्मनिरपेक्षता चाहते हैं, उन लोगों की ड्यूटी बनती है कि इसके खिलाफ डट के खड़े हों, आवाज़ उठाएं। सर एक आप संगठन चलाते हैं पूरे देश भर में, तो इन घटनाओं से दलितों को खासकर कैसे बचना चाहिए? क्योंकि नहीं, दूर कैसे रहेंगे? जब हम एटा में भी गए, जहाँ बारात का इशू था, तो बारात निकालने के पीछे उन्होंने उनके लोगों की पिटाई भी करी है। तो वो जो अब बारात निकालने से दलित थोड़ी पीछे हट जाएगा। अब जो कि दूर कैसे क्यों रहेंगे? हमारा अधिकार है। कैसे बचें इन चीजों से ताकि उनके ऊपर बचना संभव नहीं है, क्योंकि हम बचना नहीं है, दूसरे लोग हम पे आक्रामक हैं। भाई SC के लोग अपने अधिकार के लिए आगे बारात निकाल रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, मूछ रख रहे हैं, घोड़ी में चल रहे हैं, या जो भी कर रहे हैं, दूसरे लोगों को इससे आपत्ति है, तो उन लोगों की प्रॉब्लम, हमारी प्रॉब्लम नहीं है। तो हम बचेंगे क्यों? हम तो जो अधिकार संविधान में दे रखे हैं उनको पूरी तरह इस्तेमाल करने की आवश्यकता है। अगर दूसरे लोग हमारे खिलाफ जाति कर रहे हैं, अत्याचार कर रहे हैं, तो कानून, लॉ, संविधान है, और अच्छे एडवोकेटों की मुझे लगता है जरूरत है, और आंदोलन की आवश्यकता है। खबर आती है कि FIR ने लिखती है पुलिस। FIR, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मैं हरियाणा में देख रहा हूँ, हिसार में और इंसिडेंट हुई है, मेरे नोटिस में आई है, उसमें FIR अभी तक नहीं हुई है। एक लेडीज को उसको बोला, उसके पति, उसने अपने पति के बारे में कंप्लेंट करी, मेरा पति जो है मुझे थोड़ा तंग कर रहा है। पुलिस वाले उसे उठा के ले गए घर से, और सुबह उसकी डेथ पाई। इसी तरीके से हिसार में ये घटना और में जानने को मिली। उस घटना में जो एक लेडीज के बारे में पुलिस शाम को उठा के लेके आती है, बाद में लेडीज वो मरी पाई जाती है, और मार करके उसको जो है हॉस्पिटल छोड़ गए, हॉस्पिटल में मरी लड़की मर गई है। उस पर लोग आंदोलन भी कर रहे हैं। FIR के साथ FIR मेरे ख्याल से अभी तक मेरी जानकारी नहीं हुई है उसमें। तो FIR तो देखो, ये पुलिस है नहीं करती, और SC एक्ट के मामले में जो SC अगर विक्टिम होते तो बिल्कुल भी नहीं करती है, क्योंकि सरकार देखती, सरकार किसकी बैठी हुई है। सरकार कभी SC/ST लोगों की सरकार जो बहुमत में हो, ऐसा कहीं नज़र नहीं आ रही मुझे। तो इसलिए सरकार, SHO भी उसी तरीके के माइंडसेट से बैठे हुए हैं। वो भी FIR जब भी अगर मायावती जी होती या कोई और होता, तो मुझे लगता है कि FIR तुरंत होती है, ऐसा नहीं होता। तो सरकारों का भी असर होता है? बिल्कुल होता है। SHO जितने भी होते हैं, पुलिस वाले जितने भी होते हैं, वो सरकार, चीफ मिनिस्टर क्या चाहते हैं उसके हिसाब से चलते हैं। ये हमेशा ऐसा रहा है। सरकार कांग्रेस की हो तो कांग्रेस की जो चीफ मिनिस्टर है उसकी क्या आइडियोलॉजी है, क्या सोच है। ऐसा नहीं कि हम FIR ना करें तो हमें जो है चीफ मिनिस्टर ट्रांसफर कर देंगे या कुछ जो और एक्शन ले लेंगे। इसको ध्यान में रखते हुए पुलिस हमेशा काम करती है। पुलिस कभी फेयर नहीं होती, ना आगे रहेगी। हमारे इंडिया में पुलिस का सिस्टम बड़ा ख़राब है। सर ये एक एट्रोसिटी तो होती है, आपके साथ मारपीट होगी, छेड़खानी होगी, आपको जैसे हरियाणा का आपने जिक्र करा, आपके घरों में आग लगा दी, भगा दिया,
हुक्का पानी बंद कर दिया। एक होती है सर पता नहीं चलता और आपके साथ एट्रोसिटी हो जाती है, जैसे एजुकेशन लेवल में या आपके कहीं। ये दोनों ही एक ही तरह की चीज़ें हैं, मतलब वहाँ हमें नज़र आ रही है, यहाँ नज़र नहीं आ रही, क्योंकि वहाँ वो छुप के काम कर रहे हैं। किसी भी ऑफिसर्स की अगर जो है ACR डाउनग्रेड की जा रही है, प्रमोशन ना हो सके इसका किसी भी कर्मचारी के ऑफिसर्स की, तो वो पता कैसे चलेगा हम लोगों को? वो अपना इंटरव्यू करेंगे, वो ACR देखेंगे, ACR में कोई 2+2 4 का सिस्टम तो हमारे यहाँ है नहीं है, तो वो देखते हैं कि भाई SC का है, इसको डाउनग्रेड करके ACR रखो जिससे कि ऊपर प्रमोशन ना हो सके, बाकी लोग और बेटर पहुँच जाएँ। आपको ये पता ही है प्रमोशन में आरक्षण खत्म हो चुका है, मैं पहली बात कह चुका हूँ। ये भी एट्रोसिटी के दायरे में आएगा ये? बिल्कुल 100% एट्रोसिटी। जाति की होने की वजह से, SC का होने की वजह से उसको ACR में डाउनग्रेड किया जा रहा है, इसीलिए ये एट्रोसिटी कैटेगरी में फॉल करता है। उसे भले ही ना पता हो, लेकिन वो धीरे धीरे जान जाता है कि आखिर जो मेरी ACR कम क्यों गिर गई और जिनके मुझसे कम काम है उसकी ACR ज़्यादा अच्छी क्यों लिखी हुई, तो एट्रोसिटी का कंसेप्ट है।